Java tutorials. Welcome to the first lecture of Java tutorials by Webora. तो ये लेक्चर्स किसके लिए हैं? ये ट्यूटोरियल्स किसके लिए हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही है। ये ट्यूटोरियल्स उन सभी लोगों के लिए है, उन सभी पर्सन्स के लिए है जो भी जावा सीखना चाहता है, चाहे जो भी एज हो। नाउ आईटी इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशंस के लिए हमने लैंग्वेजेस बना रखी है, जैसे पाइथन हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई। किसी भी लैंग्वेज से हमको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। जावा हो गई, और भी जो नई लैंग्वेजेस आगे जाकर बनेगी तो बनेगी, बहुत सारी लैंग्वेजेस बनेगी। तो लैंग्वेजेस सिर्फ एक टूल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हमारा मेन फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि हमको लैंग्वेज सीखनी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि क्या मैं जावा सीख ली तो सी प्लस प्लस सीखना मुश्किल होगा? नहीं। अगर आपने इनमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज सीख ली तो उसके बाद में दूसरी लैंग्वेज में उसका जो अल्टरनेटिव जो सिंटैक्स होता है केवल वही देखना होगा और उतना मुश्किल नहीं होगा, जीरो से स्टार्ट करना नहीं होगा वापस से किसी भी लैंग्वेज में। नाउ जावा, तो जावा हमको कुछ एडवांटेजेस देता है जो कि दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं है। तो जो जावा के लिए फर्स्ट एडवांटेज जो हमारे सामने दिखता है कि जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वेयर एज सी प्लस प्लस जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ कि मेरे को इसको हमारे कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक ही बार कंपाइल करना होगा बाइट कोड में। बाइट कोड में हमको इसको एक बार कंपाइल कर लो और फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको जाकर के हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं विदाउट कंपाइलिंग। लेकिन सी प्लस प्लस में हमको इंडिविजुअल हर प्लेटफॉर्म पर हमारे कोड को कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जावा का सबसे बेहतरीन फीचर है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट। जो जावा का जो दूसरा कहना चाहिए कि फीचर है वो ये है कि जावा मेमोरी मैनेजमेंट में बेटर है, बेटर मेमोरी मैनेजमेंट देन एनी अदर लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस। अभी बेटर मेमोरी मैनेजमेंट क्यों है? अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले सी प्लस प्लस सीख रखा होगा, सी या फिर सी सीख रखा होगा और वो जावा सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उनके लिए टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे अब कुछ यूज़ होगी, वो समझ पाना थोड़ा सा आसान होगा एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो डायरेक्टली इस आईटी फील्ड में एज ए फ्रेशर इंटर कर रहे हैं और सबसे पहले जावा सीख रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ये टेक्निकल टर्म्स को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझना। तो उनको नहीं भी समझ में आएगा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो हमारा फोकस कोई भी लैंग्वेज को सीखने पे नहीं रहेगा, हमारा फोकस रहेगा कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो इस स्किल को इम्प्रूव करने पे हम लोग ध्यान देंगे। कैसे ही हमारे अंदर स्किल डेवलप करें, कैसे हम बेटर कोडर बने, कैसे हम प्रोग्रामिंग में अच्छे हों, उस चीज़ को लेकर के ये जावा का जो है वो ट्यूटोरियल्स खोला है। तो यहाँ पे बेटर मेमोरी मैनेजमेंट जावा कैसे करता है? तो एक टर्म होती है, सबसे पहले उस टर्म को सीखना ज़रूरी है। थोड़ा सा ऊपर इसको ड्रैग कर लेते हैं स्क्रीन को फॉर बेटर विजुअलिटी। राइट। तो अब क्या होता है कि एक टर्म होती है गार्बेज, राइट। अब एक टर्म होती है गार्बेज, गार्बेज। तो गार्बेज का मतलब क्या होता है? गार्बेज का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एक टेक्निकल टर्म है, जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसी को रेफर नहीं कर रहे हैं उनको कहते हैं अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, राइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसी को रेफर नहीं कर रहे हैं वो गार्बेज कहलाते हैं, गार्बेज। तो हमारा जो सी प्लस प्लस में जो हम फंक्शन यूज करते थे ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा के तरह ही है। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस में हमको एक फंक्शन यूज करना पड़ता था, डिलीट, डिलीट फंक्शन यूज करना पड़ता था हमारी मेमोरी को फ्री करने के लिए। उसी तरीके से सी में जो हमको फंक्शन यूज करना पड़ता था, फ्री फंक्शन यूज करना पड़ता था। लेकिन जावा में हमको ऐसा फंक्शन मैन्युअली यूज करने की जरूरत नहीं है, जावा इस चीज को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जावा जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट में बेटर है इन बाकी लैंग्वेजेस से। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं जाकर के। तो पहले मैं क्रोम खोलूंगा और क्रोम में मैं यहाँ पे कोई सा भी जावा स्क्रिप्ट, जावा का ऑनलाइन कंपाइलर खोल लूंगा, जावा कंपाइलर ऑनलाइन। तो जो भी ऑप्शंस आएंगे उसमें से मैं कोई सा भी ऑप्शन खोल लूंगा
अब यहाँ पर जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, ये प्रिंट एफ की तरह होता है। जिन लोगों ने सी प्लस प्लस सीख रखा है, जिन्होंने नहीं सीख रखा है कोई बात नहीं, जस्ट देखते रहे, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके हम करेंगे। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड फाइनलाइज, उस फंक्शन का नाम ही होगा फाइनलाइज, और हम उस फंक्शन में एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हर लाइन के बाद वो प्रिंट हो तो गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन, कलेक्शन, राइट, ये प्रिंट होना चाहिए, सेमीकोलन जरूरी होता है जावा में, अनलाइक जावास्क्रिप्ट, राइट। और यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता है, वो सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, h1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको न्यू वेरिएबल से बनाएंगे, और वापस से हेलो वर्ल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी हमारा हेलो वर्ल्ड क्लास का बनेगा, और इसका नाम होगा h2, इसको भी हम न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाएंगे, हेलो वर्ल्ड, और इसको भी हम यहाँ पे बनाएंगे। अब ये ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स होता है कि यहाँ पर क्लास का नाम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का नाम न्यू, ताकि इससे मेमोरी एलोकेट होगी उस ऑब्जेक्ट को, उसके बाद में यहाँ पर उस क्लास का नाम जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। तो हम यहाँ h1 को मैं कह देता हूँ कि नल को रेफर कर रहा है, और h2 भी नल को रेफर कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड क्लास पहले से बनी हुई है सिस्टम नाम की, उसमें जीसी गार्बेज कलेक्शन करके एक स्टैटिक फंक्शन बना हुआ है जीसी, उसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तो हमको यहाँ पे फाइनलाइज मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। जो जावा होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है इस फाइनलाइज मेथड को। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, लाइन बाय लाइन एक बार गार्बेज कलेक्शन प्रिंट हुआ h2 के लिए, और एक बार गार्बेज कलेक्शन जो प्रिंट हुआ वो हुआ h1 के लिए। तो दो बार ये फाइनलाइज मेथड चला है, एक बार h1 के लिए चला है, नल कर दिया था, तो दूसरी बार h2 के लिए चला है। तो ये हमको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी इस फाइनलाइज मेथड को, ये ऑटोमेटिकली जावा ने इसको कॉल कर दिया, राइट। तो ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब जो तीसरा, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट फायदा जो होता है जावा का ओवर अदर लैंग्वेजेस, वो ये होता है, राइट, गुड, कि जावा मल्टी थ्रेडिंग प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप दूसरी जगह से, आप ऐसे होमवर्क रहेगा आप लोगों का कि आप देखें कि जावा में मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग करके, जो कि जावा प्रोवाइड करता है, और ये एक बहुत, ये कुछ चीज़ें हैं जो जावा को दूसरे लैंग्वेजेस से ज़्यादा अच्छे एडवांटेजेस है जावा में।